हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लास 7 एनसीईआरटी हनीकॉम का 4th चैप्टर, जिसका मैं सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगी। दैट ट्रीज ब्लूम। इसका मैं सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द कोल्ड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्प्राइट ऑफ द डॉग टू हिम टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल एंड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। वो बोल कुछ समय बाद जो गुड ओल्ड मैन्स थे, जो अच्छे बूढ़े आदमी थे, उनके सपने में ये डॉग की स्प्राइट डॉग स्प्राइट मीन्स होता है आत्मा। उसकी आत्मा आई और बोली उससे कि कैसे उन धूर्त लोगों ने उस मिल को पाइन ट्री से जो चक्की बनी हुई थी उसको कैसे जला दिया उन लोगों ने। टेक द एसेस ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर ट्रीज एंड दे विल ब्लोम अगेन सैड द डॉग स्प्राइट। डॉग स्प्राइट जो होती है वो बोलती है कि जा कर के उसकी राख को ले आओ और जो वेदर्ड ट्रीज, जो मुरझाए हुए पेड़ हैं, उनके ऊपर डाल दो तो वो ब्लोम मीन्स होता है खिल जाएंगे। वो फिर से अगेन पुनः वो खिल जाएंगे। ये कुत्ते की आत्मा बोलती है। The old man awoke and went to at once to his big neighbors' houses. जो ओल्ड मैन होता है वो उठता है, एवाक मीन्स होता है जागना, और वो जागता है और वो जो धूर्त नेबर होते हैं उनके घर में जाता है। वेर ही फाउंड द मिसरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एड्स ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेसेस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग। और जब वो वहाँ पे जाता है तो देखता है जो ओल्ड पेयर होते हैं वो आग जलाए हुए बैठे रहते हैं, स्क्वायर के चारों किनारे पे बैठे हुए होते हैं और बीच बीच में वे सेंकते रहते हैं। और वहाँ पर फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विथ द ब्लेज फ्रॉम some bits of the mill while behind them lay a pile of the broken pieces. उसके बाद में वो जो टाइम से अपने हाथों और पाँव को उस आग में मिल की जो चक्की की जो आग रहती है उसमें सेंकते रहते हैं। और कुछ टुकड़े वहाँ बगल में वे रखे हुए होते हैं। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द असेस। और जो गुड ओल्ड मैन होता है वो उससे बहुत ही विनम्रता से उससे राख को मांगता है। दो द कोविटियस मीन्स होता है लालची कपल टर्न अप देयर नोजेस एट हिम एंड स्कोल्ड हिम एज इफ वेयर अ थीफ। दे लेट हिम फिल वी बास्केट विद द एसेस। जो कोविटियस यानी जो लालची कपल होते हैं वो अपनी नाक को ऐसे सिकोड़ते हैं जैसे लगता है कि वो उससे भीख मतलब कि चोरी करने आया हो। और लेकिन फिर भी उसको क्या कहते हैं, एक बकेट में एक पूरी बकेट भर करके राख उसको दे देते हैं। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। और जो वो आदमी होता है वो अपनी वाइफ के साथ गार्डन में जाता है। इट बीइंग विंटर, वो जो समय होता है वो सर्दी का होता है। देयर फेवरेट चेरी ट्रीज आवाज बेरे, जो उसका फेवरेट चेरी का ट्री होता है वो मुरझाया हुआ होता है। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ ashes ऑन इट एंड लो इट्स sprouted blossom until it became a cloud of pink blossom which perfumed the air. उसके बाद में वो एक चुटकी एक पिंच मीन्स होता है एक चुटकी राख को लेता है और उस पेड़ के ऊपर डाल देता है और तुरंत जो होता है वो जब तक कि बांदलों के जैसे वो बिल्कुल पिंक की गुलाब की तरह खिल जाता है, पिंक कलर में पूरा खिल जाता है, एयर को सुगंधित कर देता है। द न्यूज़ ऑफ द फील्ड द विलेज, जब ये न्यूज़ गांव में फैलती है, एंड एवरीवन रन आउट टू सी द वंडर, और सभी लोग इस आश्चर्यजनक चीज़ को देखने के लिए आते हैं दौड़ करके। द कोविटियस कपल आल्सो हेयर द स्टोरी, जो लालची कपल्स होते हैं वो इस स्टोरी को सुनते हैं। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेस ऑफ द मिल केप्ट देम टू मेक वेदर ट्रीज ब्लोज। उसके बाद में जो कोपिडियस कपल, जो लालची कपल्स होते हैं, इस स्टोरी को सुनते हैं और उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं कि जो राख बची हुई रहती है, जो मिल की जो चक्की की राख बची हुई रहती है, उसे इकट्ठा करते हैं और उसको पेड़ों को खिलाने के लिए, मतलब कि जो वो भी पेड़ पर डाल के उस पेड़ को खिलाना चाहते थे ताकि वो भी खिल जाए। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डायमो वाज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज। जब जो काइंड ओल्ड मैन होते हैं वो जब सुनते हैं कि उसके जो महाराजा हैं, जो डायमो विलेज के जो राजा हैं, वो इस जो हाई रोड है वहाँ से गुजरने वाले हैं। सेट आउट टू सी हिम, उन्हें देखने के लिए। टाकिंग हिज बास्केट ऑफ द असेस, वो उन्हें देखने के लिए वो एक जो राख रहती है उसको एक बकेट लेकर के वहाँ पे भी जाता है। एज द ट्रेन अपर्च्ड ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड वेदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाई द वे साइड। उसके बाद में क्या होता है, जब वहाँ से वो
ट्रेन मतलब होता है कि वहाँ से जब शुभ यात्रा वो गुजरने वाली थी, तो वो ओल्ड मैन जो था वो साइड जो रास्ते के किनारे पर एक चेरी का पेड़ था उसके ऊपर चढ़ गया, जो कि मुरझाया हुआ था। Now, in the days of the Timos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to set up their high windows. उसके बाद उस दिन जो उन दिनों की यहाँ मतलब कि डायमोस की अगर कोई वहाँ से उन दिनों क्या था कि जब डायमोस के दिनों में यहाँ रीति थी कि जब कोई भी वहाँ से महाराजा जब जाते थे तो सभी लोग अपने हर विंडोज़ को बंद कर लेते थे. दे इवन pasted them fast with a slip paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. वहाँ के लोग अगर कहीं से दिख भी रहा है तो जल्दी से कागज़ की स्लिप बनाते थे और उसको चिपका देते ताकि वो अपने लॉर्ड को देख ना सकें. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain protested until the procession passed by. उसके बाद में जो वहाँ पे जो लोग जा रहे थे, जो सड़क से जो लोग जाते रहते थे वो अपने हाथों को नीचे करके अपने घुटनों के बल बैठ जाते थे जब तक शुभ यात्रा वहाँ से गुजर ना जाए. द ट्रेन ड्रू नियर, जब जब शुभ यात्रा उसके पास पहुँची, ऑन टाल ए कम competent man marched ahead crying out to the people by the way, get down on your knees, get down on your knees. वहाँ पे जब शुभ यात्रा वहाँ से गुजरी तो एक लंबा आदमी जो था जो कि मार्च करता हुआ जा रहा था और उसका जो काम था चिल्लाना, वो चिल्ला रहा था कि अपने घुटनों के बल बैठ जाइए, अपने घुटनों के बल बैठ जाइए, ऐसा वो. एंड एवरी ऑन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, और सभी व्यक्ति जो थे वो अपने घुटनों पर बैठ जाते थे जब तक कि वहाँ से शुभ यात्रा गुजरती नहीं. सडनली द लीडर ऑफ द वन कट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री. सडनली जो अचानक उस आदमी का उस पर जो आदमी जो गुड ओल्ड मैन उस पेड़ के ऊपर बैठ चढ़ा रहता है उसके ऊपर उसका ध्यान जाता है. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing the was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. उसके बाद में क्या होता है कि वो जब उस बूढ़े आदमी की तरफ देखता है तो उस बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा बूढ़ा देख करके वो उसे ऐसे करता है जैसे कि उसने उसे देखा ही ना हो. So when the Dimos Planque drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, discarded it over the tree. जब डायमो के राजा उसके ओल्ड मैन के पास पहुंचते हैं तो वो एक चुटकी राख लेकर के अपनी बकेट से एक चुटकी राख निकालता है और पेड़ के ऊपर डाल देता है, और उसके बाद में जो पेड़ रहता है चेरी का वो खिल जाता है. द डिलाइटेड डेमो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गो आउट टू सी द वंडर. उसके बाद में जो डेमो के राजा रहते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ऑर्डर देते हैं जो शोभा यात्रा चलती रहती है उसे रोकने का और उसे जो आश्चर्यजनक उसने काम किया रहता है उसे देखने के लिए. कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम ही थैंक्ड and ordered present of silk robes, spoon cakes, fans and other rewards to given him. उसके बाद में वो उसे बूढ़े आदमी को बुलाते हैं और उसे धन्यवाद बोलते हैं और उसे आर्डर देते हैं कि उसे रेशम के कपड़े, स्पून केक, फैंस आदि रिवार्ड उसे दिए जाएं. ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैस्टल, और वे उसे अपने राज दरबार में भी बुलाते हैं. सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ. उसके बाद में वो बहुत ही खुशी से अपने घर जाता है और अपनी वाइफ को भी ये सारी बातें बताता है. बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हेयर्ड ऑफ इट ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे. उसके बाद में जब जो लालची ने पड़ोसी रहते हैं ये बातें सुनते हैं तो वो भी जो जादुई राख रहती है उसे लेकर के हाईवे के पास चला जाता है. There he waited until Demo train come along and instead of kneeling down like the crowd the climb of weathered cherry tree. उसके बाद में जब वो भी वहाँ डायमो के राजा जब वहाँ से गुजरेंगे इसकी प्रतीक्षा कर रहा था और सभी के जैसे बैठा नहीं बल्कि वो एक चेरी के पेड़ पर चढ़ गया. When the Demo himself was almost directly under him, he threw an handful of ashes over the ट्री. उसके बाद में जब डायमो के राजा उसके नीचे जब एकदम पहुंच गए तो उसने एक चुटकी राख ली और पेड़ के ऊपर डाल दिया, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ. द विंड बिलो द फाइन डस्ट इन द नॉइजेज एंड
आइज़ ऑफ द टाइमो एंड हिज वाइफ। उसके बाद में हवा चली और जो राख उसने फेंकी थी वो राजा और उसकी वाइफ की नाक और आँख में भर गया। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग हिट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। और उसने क्या कहते हैं, जो राजा और उसकी वाइफ थी उन्हें छींक आने लगी और सारा उसने जो शोभ यात्रा निकली थी उसका सब खराब कर दिया। द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू कैरी गेट डाउन ऑन योर नीज। जिस आदमी का काम था कि वो जो बोल रहा था कि अपने घुटनों पे सभी लोग बैठ जाओ, स्नीज्ड द ओल्ड फूल बाय द कॉलर ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री। उसने उसे खींच करके पेड़ से नीचे उतार दिया। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज आस बास्केट इनटू द डिस्ट बाय द रोड। और उसकी जो जिसमें राख ली थी उसने उसे रोड पर फेंक दी। देन बीटिंग हिम लाउडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। और उसने बहुत ही पीटा और उसके बाद में उसे सड़क के किनारे फेंक दिया। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड। इस प्रकार जो धूर्त ओल्ड मैन था उसका कीचड़ में मौत हो गई। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग डिवेलेट इन पीस एंड प्लेंटी एंड बोथ हिम एंड हिज वाइफ लिव्ड टू ग्रीन ओल्ड एज। और इस प्रकार जो अच्छे आदमी थे और उसका जो डॉग था वो और उसकी वाइफ अच्छे से अपनी खुशी अपनी जीवन व्यतीत करने लगे। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है विलियम एलियट गिब्स। सो गाइज ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल बेल आइकन